क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यह सवाल है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर, बैगन, नींबू या फिर चावल। क्या होगा आंसर। देखिए आज जो है हम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जिसमें से आपके देखो 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो आपके न्यू लेवल के नए क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, तो वो क्या हो गया, तो वो गाजर हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कि गाजर किसका प्रकार है, तो गाजर जो है एक प्रकार का जड़ है, एक प्रकार का रूट है। ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है पिछले साल इंडियन आर्मी का पेपर में कि गाजर क्या है, तो गाजर जो है देखो जड़ होता है या जो है रूट होता है। ठीक है, और ये क्या विटामिन ए सबसे अधिक किसे पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है। वेयर इज द ह्यूमरस बोन फाउंड। जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में जो ह्यूमरस अस्थि है यह कहां पे पाई जाती है। जो ह्यूमरस अस्थि है यह कहां पे उपस्थित होती है। क्या होगा आंसर। ह्यूमरस अस्थि कहां पे होती है, तो यह देखो आपकी होती है ऊपरी भुजा में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में जो है देखो ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, अपर आर्म में। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। आपको बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, वह रंग कौन सा है, तो वह रंग है देखो आपका यहाँ पर बैगनी। ठीक है, बैगनी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बैगनी रंग देखो सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो वह रंग है देखो लाल। ठीक है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखनी है, यहाँ पर बैगनी राइट आंसर है, लाल में सबसे कम विचलित होता है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको, देखो यह क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। निम्न में से वह कौन है जिनको जो है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसको जो है जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, अरस्तु को कहते हैं। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अरस्तु हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखो उससे पहले एक और चीज यहां पर नोट कर लेंगे। पूछा जाता है देखो कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, एनिमल साइंस के, तो जंतु विज्ञान के जनक भी याद रखेगा अरस्तु थे। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे देखो यहां पर पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो वो थे देखो थियोफ्रेस्टस। सभी को ध्यान में रखनी है, वनस्पति विज्ञान का जनक में पूछेगा तो क्या करोगे, तो वनस्पति विज्ञान का जनक पूछेगा तो फिर करोगे देखो थियोफ्रेस्टस, या जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपको कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस है। विच गैस इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, N2H2 NH3 या फिर CO2। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन सी गैस है। निम्न में से कौन सी गैस जो है देखो आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। क्या होगा आंसर, तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो गैस है, बिल्कुल सही, सभी का करना है, बहुत बढ़िया। क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत ही अच्छे, सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रकाश CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपको यहाँ पर। क्या सवाल है कि मृग तीसरा उदाहरण है, दिया हुआ है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिराज। अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का, विक्षेपण का या फिर विवर्तन का। चलिए करेंगे और बताएंगे। मृग तृष्णा जो है निम्न में से किसका उदाहरण है। बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा है, ऐसे ही करते चलना, बहुत बढ़िया। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, तो सभी का आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी आंसर बिल्कुल सही आया है सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपका यहाँ पर। अगला सवाल है देखो, ये किया गया है आपसे कि दूध की शुद्धता का मापन करता है, मेजर्स द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो दूध की शुद्धता का मापन करना है। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। पूछा हुआ सवाल था देखो जीडी वालों का, 2020 का पेपर का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है
कि भारी जल है हैवी वाटर H2O, H2O2, D2O या फिर CH2O। क्या होगा आंसर? भारी जल जो है क्या होता है? भारी जल जो है इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? क्या होगा आंसर? तो जो भारी जल है इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है D2O। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या है? तो यह देखो D2O होता है। भारी जल का जो फॉर्मूला है ये D2O है। ट्रेडमेन वालों का पेपर का क्वेश्चन है 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, D2O होता है, ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्लड रिजर्व बैंक? तिल्ली, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर डी में है नन ऑफ दीज। क्या होगा? मानव शरीर के किस अंग को जो है देखो रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि रक्त आरक्षण बैंक कहलाता है? तो यह देखो कहलाता है तिल्ली या प्लीहा। बहुत बढ़िया। स्प्लीन को जो है रक्त आरक्षण बैंक के रूप में जानते हैं। बहुत ही अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, पेंसिल लेड ग्रेफाइट का, चारकोल का, लैंप ब्लैक का या फिर कोयला का, किसका बना होता है? पेंसिल का जो लेड है या निम्न में से किसका बना हुआ है? पेंसिल का लेड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह देखो होता है ग्रेफाइट के द्वारा। ठीक है, पेंसिल के लेड का जो निर्माण है यह ग्रेफाइट के द्वारा किया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का ए आया है, बिल्कुल सही, सबका आंसर है। बहुत ही अच्छे, सभी लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? व्हाट फोर्स इज यूज्ड टू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या फिर बाह्य बल? देखो क्वेश्चन जो है नर्सिंग असिस्टेंट एंड आपका आर्मी जीडी दोनों में आ रखा है। चलिए करेंगे और बताएंगे कि दूध से क्रीम निकालने में जो है कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो वह बल है देखो आपका अपकेंद्रीय बल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल हो गया, ए हो जाएगा राइट आंसर। यह देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि निम्न में से कौन एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? Which of the following is not a radioactive substance? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर सोडियम? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? निम्न में से रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सा नहीं है? क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है वो है देखो आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, यह जो एक धातु है। ठीक है, यह क्या है? तो यह धातु है, सभी लोग को ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? अपार्ट फ्रॉम अर्थ विच प्लेनेट हैज एन एटमोस्फियर? बुध है। चलो करोगे और बताओगे कि पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करनी है और सभी को यहाँ पर बतानी है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त वह ग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है वह ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है देखो मंगल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी मंगल हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पर कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व है व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बोन? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर जिंक? क्या होगा आंसर? मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है? मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? चलिए इसमें पहले आप सब आंसर करेंगे फिर मैं बताने जा रहा हूं। चलो सभी को करनी और बतानी है यहाँ पर किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिएगा और पहले आप सब बताइएगा अपना अपना। तो देखो इसमें कहीं कहीं पे क्या लगता है कि कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम के द्वारा निर्माण होता है, याद रखना। कैल्शियम जो है हड्डी के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, और उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखनी है, कैल्शियम जो है निर्माण में मदद करता है और हड्डी को मजबूत बनाता है। लेकिन जो तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है हड्डी में वह फास्फोरस है। यह जो है मुख्य रूप से मानव हड्डी में पाया जाता है। याद रखेंगे बी होगा। ठीक है, चलो ज्यादातर तो ए के साथ चले गए थे, काफी लोग जो है ए के साथ गए थे, पर ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, पी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम केवल निर्माण में मदद करता है, उसको मजबूत बनाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे हड्डी में मौजूद होता है वो याद रखनी है, मुख्य रूप से जो मौजूद होता है वो फास्फोरस के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि उच्च कोटि का कोयला है हाई क्वालिटी कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस? क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे उच्च कोटि का कोयला क्या होता है? निम्न में से उच्च कोटि का कोयला क्या है? जल्दी से करेंगे और सबकी बताइएगा अपना अपना। कल मैंने नोट करवाया था ये वाला क्वेश्चन सबको। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो वह देखो एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी करने वालों का आंसर सही है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, सी एंथ्रासाइट है। और निम्न कोटि का कोयला बोलेगा तो कौन सा करोगे?
तो देखो निम्न कोटि का कोयला है आपका पीट, ठीक है, ध्यान में रखनी है। सेकंड नंबर पे देखो लिग्नाइट सबसे कम कोटि कोयला, फर्स्ट में पीट आता है नीचे से सबसे निम्न कोटि का, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि हवाई जहाज प्रायः में उड़ते हैं, एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। जो देखो आपके हवाई जहाज हैं यह किस में उड़ते हैं, हवाई जहाज जो है कहां पे उड़ते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जो हवाई जहाज हैं यह देखो आपका उड़ते हैं समताप मंडल में, ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे, हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। देखो कुछ जहाज जो है क्षोभ मंडल में भी उड़ते हैं, लेकिन ज्यादा प्रतिशत होता है समताप मंडल का, ठीक है, ध्यान में रखनी है। ज्यादा प्रतिशत कहां पर है, तो यहां पर देखो ज्यादा प्रतिशत जो है आपका होता है समताप मंडल में, ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ज्यादा प्रतिशत समताप मंडल में उड़ते हैं प्लेन। क्षोभ मंडल में भी कुछ प्लेन उड़ते हैं जो कि नीचे लो एयर में उड़ते हैं, पर ज्यादातर समताप मंडल में होते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपको, देखो कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, बाय हुम इज द जीका वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, चूहा, मच्छर, झिंगुर या फिर खरगोश। जो जीका वायरस है यह किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, किसके द्वारा मनुष्य में पहुंचता है, तो यह देखो पहुंचता है मच्छरों की वजह से, यह पहुंचता है मॉस्क्यूटो की वजह से, ठीक है। कभी कभी देखो पूछ दिया जाएगा उस मच्छर का नाम, तो याद रखिएगा एडीज मच्छर की वजह से जो है, एडीज मच्छर, ठीक है, एडीज मच्छर की वजह से जो है यह मनुष्य में संचरित होते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीडी वालों का 2019 का पेपर से सवाल है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी मच्छर हो गया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, विच ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, चांदी, तांबा, लेड या फिर मैग्नीशियम। इनमें से कौन सी धातु है जिसका उपयोग देखो विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो वह धातु जिसका उपयोग विद्युत का तार बनाने के लिए करते हैं वह धातु है देखो तांबा। क्या हो गया, तो ऑप्शन बी तांबा हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ आपको, देखो कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, सेब, आम, आंवला या फिर दूध। क्या होगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। तो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंवला हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्या होगा, तो आंवला होगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है कि कार्बन का शुद्ध रूप है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कोयला, चारकोल, हीरा या फिर ग्रेफाइट। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, देखिए कि हमेशा पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ठीक है, तो विटामिन ए में क्या करेंगे, तो विटामिन ए में गाजर हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ आपसे देखो पूछा जाएगा कि विटामिन सी किसमें अधिक पाया जाता है, तो विटामिन सी किसमें, तो आंवला में। ये दोनों मोस्टली रिपीटेड है और दोनों का दोनों देखो आपका जीडी, ट्रेड्समैन एंड नर्सिंग असिस्टेंट तीनों में आ रखा है, ठीक है। ये जो भी आपने ये दोनों सवाल मैंने आपको करवा भी दिया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो वो है देखो हीरा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सी को गया है, बहुत ही अच्छा सभी ने किया हुआ है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। बताएंगे रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है, तो इसका कारण है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जो पेड़ है वह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि गैस इंजन की खोज किसने की, हु इन्वेंटेड द गैस इंजन, डीजल, डेवी, डैमलर या फिर चार्ल्स। निम्न में से किसके द्वारा जो है गैस इंजन की खोज की गई है, गैस इंजन की खोज जो है निम्न में से किसने करी है, क्या होगा, तो गैस इंजन की जो खोज है किसने की है, तो यह किया है डैमलर ने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सभी का आंसर है, बहुत अच्छे। गजेंद्र सिसोदिया बहुत ही अच्छे, के सिंह आर्मी बहुत अच्छा, अनंत कुमार यादव, दिनेश के यादव, छोटू कुमार, राजेश गादवी, जगाजीवन बेरा बहुत ही अच्छे, जय कुमार। राइट आंसर क्या होगा, तो सी डैमलर हो गया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है यहां पर आपका कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, बतानी है यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए करेंगे और बताएंगे, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई, 7, 9, 11 या फिर 17। चलिए करना है, सभी को बताना है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है यह देखो कितनी होती है, तो यह देखो होती है 17, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 17 हो गया, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, तो डी 17 हो गया, ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा यहाँ पर।
चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है आपको कि निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लोएस्ट डेंसिटी? क्या होगा आंसर? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल या फिर मरकरी? पूछा हुआ सवाल है। जीडी का देखो 2020 का पेपर में है और ट्रेडमैन वालों का जो है 2021 का पेपर में आया हुआ है। जीडी ट्रेडमैन दोनों में पूछा है और मैंने आप सबको पढ़ाया भी है, तो जल्दी से करेंगे और बताएंगे निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर है सी, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल करने वालों का आंसर सही है। क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल हो जाएगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो यहां पर कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या फिर तांबा? निम्न में से क्या है जो कि एक मिश्र धातु नहीं है? तो निम्न में से जो मिश्र धातु नहीं है यह है देखो आपका तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, ये जो है एक स्वयं एक धातु है। ठीक है, स्वयं एक मेटल है। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? विसूचिका, आंत ज्वर, चेचक या फिर लकवा? जो एडवर्ड जेनर है या निम्न में से किस रोग के साथ जुड़े हुए हैं? तो जो एडवर्ड जेनर है इनका संबंध है देखो चेचक से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, चेचक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि लोहे जंग लगने पर लोहे का भार, द वेट ऑफ आयन व्हेन रस्टेड, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर परिवर्तित होता है? जंग लगने पर लोहे के भार के साथ क्या होता है? तो जंग लगने पर जो लोहे का भार है यह देखो बढ़ता है, यह जो है क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सनलाइट रीचेस द अर्थ, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या फिर 10 मिनट में? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? कितना टाइम लगता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है यह देखो पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, 8 मिनट। अब कहीं कहीं पे देखो ये आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर जो है ये आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कर देंगे ऑप्शन सी, 8 मिनट। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मिला हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 100 सेकेंड? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो है देखो 1 सेकेंड का समय लगता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका यहां पर कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, द एनर्जी यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी टू डू वर्क इज? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? कार्य करने में जो है मानव शरीर द्वारा कौन सा ऊर्जा प्रयोग में लाया जाता है? तो कार्य करते समय मानव शरीर द्वारा देखो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा जो है प्रयोग में लाया जाता है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि वर्षा के दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? Which optical phenomenon is mainly responsible for the appearance of a rainbow on a rainy day? विवर्तन या फिर व्यतिकरण या फिर विक्षेपण या फिर देखो परावर्तन। याद रखिएगा इसको जो है डिस्प्रेशन भी बोलते हैं, इसको जो है डिस्प्रेशन ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन सी है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्षा के दिन किसी इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है देखो वर्ण विक्षेपण, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। विक्षेपण के कारण जो है आपका देखो कोई भी इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड? संवेग या फिर बल या फिर दाब या फिर उत्क्षेप? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका होमवर्क में आप सभी आंसर करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने करा रखा है तो बताना सब कोई, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है क्या कहलाता है? यह जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि मीना माता रोग किस कारण से होता है? व्हाट कॉजेज मीना माता डिजीज? पारा, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबके बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही सभी लोग करेंगे और बताएंगे। तो देखो मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो यह होता है पारा की वजह से। बहुत सही,
सभी का आंसर सही है। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए पारा हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, वह कौन सा दिन है जब जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वह दिन है देखो आपका 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी या फिर कहीं कहीं पे लिखा हुआ 4 जनवरी भी मिल जाएगा। सबसे निकट 3 जनवरी या 4 जनवरी के दिन होता है। और जब सबसे दूर पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, तो पृथ्वी सूर्य से जो सबसे दूर है यह देखो होती है 4 जुलाई को। ठीक है, सबसे दूर 4 जुलाई को, सबसे नजदीक 3 जनवरी या 4 जनवरी को। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? NaOH, NaCl, या फिर दिया हुआ है देखो NaHCO3 या फिर Na2CO3। क्या होगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो जो कास्टिक सोडा है इसका देखो रासायनिक सूत्र होता है आपका NaOH। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए NaOH। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखोगे, इसको जो है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सभी को ध्यान में रखनी है। इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है। NaCl दिया हुआ है, इसको नोट कर लोगे। इसको जो है देखो साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं? तो इसको देखो बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सभी को ध्यान में रखनी है। यहीं पर दिया हुआ है NaHCO3। याद रखिएगा, यह जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, यह बेकिंग सोडा का सूत्र है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं देखो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो दिया हुआ है Na2CO3। ये याद रखिएगा, ये धोवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी लिखते हैं। यह धोवन सोडा या फिर देखो वॉशिंग सोडा के नाम से जानी जाती है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है देखो सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सभी लोग ध्यान में रखिएगा, चारों का चारों पूछा हुआ है। चारों का चारों देखो आपका ट्रेडमैन, फिर आपका जीडी, उसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल, इन चारों में अलग अलग प्रकार से इसको पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों का चारों। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि समय के विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड। त्वरण, बल, चाल या फिर वेग। क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी से करनी है और सभी को यहां पर बतानी है। बिल्कुल सही कीजिएगा, सबको अपना अपना क्या हो जाएगा? तो देखो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को जो है वेग, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है डंग गैस मेनली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। क्या होगा? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। तो जो गोबर गैस है इसमें देखो मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? तो ऑप्शन बी मीथेन होता है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहां पर देखो आपका क्या सवाल मिला हुआ है। देखो यह क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है आपका कि सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है। जनरली अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन सौर चूल्हा, या फिर देखो नेत्र अंतर्दर्शी, या फिर अग्रदीप का प्रक्षेपक, या फिर पश्चदीप दर्पण। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बतानी है सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है। तो यह देखो होता है आपका पश्चदर्शी दर्पण के रूप में। किसमें करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में जो है देखो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस रूप में? तो साइड मिरर के रूप में। ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है। व्हाट इज द सी रैट नोन एज? ऑक्टोपस, काइटिन, डोरिस या फिर यूलिस। क्या होगा? करनी और बतानी है यहां पर कि समुद्री चूहिया को किस रूप में जानते हैं। तो जो समुद्री चूहिया है यह देखो काइटिन कहलाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी काइटिन। इसी के साथ जो है आज का देखो अंतिम क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि केसिन दूध होती है, केसिन दूध में होती है। इज केसिन मिल्क जीवाणु है, शर्करा है, प्रोटीन है या फिर वसा है। केसिन जो है दूध में किस रूप में पाया जाता है? जो केसिन है यह दूध में किस रूप में मौजूद होता है? तो जो केसिन है यह देखो दूध में मौजूद होता है प्रोटीन के रूप में। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी प्रोटीन। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, सभी को ध्यान में रखनी है। चलो इसी के साथ जो है
आपका आज का 40 क्वेश्चन हो गया है, सबको जरूर बताइएगा 40 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, क्या है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे।